जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे साथियों इंडिया जीके के 20 टॉप क्वेश्चन के बारे में। आज हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं और साथियों आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि साथियों हम उन्हीं क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम में क्वेश्चन बन सके। और साथियों आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। जल्दी से सभी कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों भरत चक्रवर्ती इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं, जो कि साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। साथियों भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई है, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। सभी जल्दी से कमेंट करके आप इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। अगर साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा गांव कौन सा है, साथियों अगर मान लीजिएगा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा गांव कौन सा है, साथियों आंसर होगा गहमर। ठीक है, और बात करें साथियों कि भारत का सबसे छोटा गांव कौन सा है, तो साथियों उसका आंसर होगा हाँ। ठीक है, अगर हम बात करें साथियों गहमर की तो साथियों यूपी में, और बात करें साथियों हाँ जो गांव है साथियों ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगर मान लीजिए साथियों आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो साथियों इसका आंसर होगा कच्छ, इसका सही आंसर होगा। और मान लीजिए साथियों आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो साथियों उसका आंसर होगा माहे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों हमारा क्वेश्चन था कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों मान लीजिएगा कि भारत का सबसे छोटा शहर कौन सा है, तो साथियों इसका आंसर होगा कपूरताल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों आगे हम चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। साथियों भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों मान लीजिएगा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो साथियों इसका आंसर होगा गोवा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें साथियों गोवा का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो साथियों 3702 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और बात करें साथियों राजस्थान का क्षेत्रफल की तो साथियों इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर साथियों राजस्थान का क्षेत्रफल है। और साथियों भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो साथियों राजस्थान होगा। और बात करें साथियों भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो साथियों इसका आंसर होगा गोवा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। साथियों आप सभी कमेंट करके बताओ कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 28, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों भारत में 28 तो क्या है साथियों राज्य है। ठीक है, भारत में साथियों 28 तो राज्य हैं और साथियों 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 8 साथियों क्या है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी के लिए रहने वाला है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। साथियों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों मान लीजिएगा आपसे गंगा नदी की लंबाई पूछ ली जाए तो साथियों इसका आंसर होगा 2525 किलोमीटर। ठीक है साथियों 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। साथियों भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें साथियों इसकी औसत चौड़ाई की, ठीक है साथियों अगर हम बात करें इसकी औसत चौड़ाई की, अगर हम बात करें कि इसकी औसत चौड़ाई कितनी है, तो साथियों इसकी औसत चौड़ाई है 5.46 किलोमीटर साथियों इसकी औसत चौड़ाई। और साथियों किसी भी स्थान पर मान लीजिए कुछ स्थान पर इसकी जो औसत चौड़ाई है ना साथियों 10 किलोमीटर तक है। ठीक है, और बात करें साथियों ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी है, तो साथियों इसकी है 2900 किलोमीटर। ठीक है, 2900 साथियों किलोमीटर इसकी कितनी है लंबाई है। ठीक है, किस नदी के साथ, ब्रह्मपुत्र नदी की। अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और साथ ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है कि भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। साथियों भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी
कुतुब मीनार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मान लीजिएगा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसकी लंबाई कितनी है, तो साथियों आप सभी का आंसर होना चाहिए 72.5 मीटर। ठीक है साथियों, 72.5 मीटर किसकी ऊंचाई है साथियों? कुतुब मीनार की ऊंचाई। अगर मान लीजिएगा अगर हम देखें फीट में तो साथियों 238 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और साथियों कहां पर बनी हुई है? तो साथियों दिल्ली पर बनी हुई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है साथियों? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध। ठीक है साथियों, हीराकुंड जो बांध है ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है साथियों, ये भारत का सबसे लंबा बांध है। कौन सा बांध साथियों? ये हीराकुंड बांध। अगर हम बात करें साथियों इसकी कितनी लंबाई है, तो साथियों इस बांध की है 25.8 किलोमीटर। साथियों इसकी क्या है? साथियों इसकी लंबाई है। ठीक है, बात करें साथियों कहां पर बना हुआ है, तो साथियों उड़ीसा में बना हुआ है और साथियों मिट्टी का बांध है। और बात करें साथियों, और हम बात करें कि सबसे ऊंचा बांध की, बात साथियों कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ठीक है साथियों, तो वो है टहरी बांध। और साथियों हम बात करें तो 260.5 मीटर साथियों ऊंचा है। कहां पर बना हुआ है साथियों? है तो आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जो टहरी बांध है कहां पर बना हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि साथियों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है साथियों? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चेनानी नासारी सुरंग। ठीक है साथियों, चेनानी नासारी जो सुरंग है ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है। और साथियों अब इसे डॉक्टर श्याम प्रसाद सुरंग के नाम से जाना जाता है। और हम बात करते साथियों इसकी लंबाई कितनी है, तो साथियों इसकी लंबाई है 9.28 किलोमीटर। ठीक है साथियों, 9.28 किलोमीटर साथियों चेनानी नासारी सुरंग की लंबाई है। और साथियों अब इसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद सुरंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? साथियों भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर होगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि साथियों कहां पर बनी हुई है? साथियों गुजरात पर बनी हुई है। ठीक है साथियों, गुजरात में बनी हुई है। और बात करें साथियों ये किस नदी के किनारे है? साथियों नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है साथियों, नर्मदा नदी के किनारे गुजरात पर बनी हुई है। और साथियों हम बात करें कि ये किसकी मूर्ति है? तो साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। और बात करें साथियों ये कितनी ऊंची है? तो साथियों 597 फीट साथियों ऊंची मूर्ति है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? साथियों क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1916 में। कहां पर साथियों? तो महाराष्ट्र में। ठीक है साथियों, महाराष्ट्र में 1916 में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। साथियों जल्दी से कमेंट करके आप इसका आंसर बता सकते हो अगर आपको पता हो तो, कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा SNTD महिला विश्वविद्यालय। ठीक है साथियों, और हम बात करें अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर ले तो साथियों अगला क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई इसका राइट आंसर होगा। कब साथियों? 1916 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली भारतीय की पहली महिला कौन थी? तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कमलजीत सिंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अगर आपको पता हो तो आप सभी जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बचेंद्री। ठीक है, बचेंद्री पाल साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि साथियों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत में सबसे अधिक कहां सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो साथियों ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, आप सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु इसका
राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी 6% इसका राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ। साथियों जल्द से कमेंट करके आप इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ। शायद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है और आप सभी के आगामी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ। तो साथियों ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। साथियों 1990 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की यहां पर हम चर्चा करते हैं जो कि साथियों आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आप सभी के लिए कि कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। जल्दी से कमेंट करके आप इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कावेरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें साथियों कावेरी के कुल लंबाई की, तो साथियों 760 किलोमीटर साथियों इसकी कुल लंबाई है। ठीक है साथियों।